हमने नहीं। मोदी जी ने जो भी बातें बोली है वो सारी झूठी होती है। उनके कोई वादे पक्के नहीं होते, उनके कोई भी वादे नहीं है। पब्लिक परेशान है मोदी जी से, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। पहले 5 साल पहले उसके बीजेपी के हंसराज हंस थे यहाँ पे MP, वो कभी आए नहीं यहाँ पे। 5 साल के अंदर कभी उनका चेहरा नहीं देखा हमने, हंसराज हंसी का। उसके कभी जिंदगी में कोई यहाँ पे एक ईंट रोड़ा कोई नहीं लगा। कांग्रेस सरकार 25 साल पहले थी यहाँ पे, तो हर चीज़ की वैकेंसियाँ लेके आती थी। वो वैकेंसियाँ दिल्ली जल बोर्ड की, MCD की, मलेरिया डिपार्टमेंट की सारी वैकेंसियाँ कांग्रेस लेके आती थी। आज जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का, वो बिल्कुल निश्चित है। उचित राज जी को हम यहाँ से जिताएंगे, बीजेपी बना के भेजेंगे और बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। क्योंकि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट कोई शेरी वाला ऐसा लाके खड़ा कर देते हैं जो राजनीतिक जानता ही नहीं है। पढ़े लिखे बेशक होते हैं वो जरूर, पर वो राजनीतिक नहीं जानते। राजनीतिक में वो आदमी उतरना चाहिए जो राजनीतिक लेवल का काम कर सकते हैं। वो बिल्कुल सारी झूठे बातें होती है मोदी सरकार की। 5 साल हंसराज यहाँ से कोई चेहरा पूरी विधानसभा के अंदर या पूरे MP विधानसभा के अंदर कभी आके हमने एक शक्ल तक नहीं देखी। जो कोई काम नहीं दिखाऊंगा, काम कभी नहीं। जो भी काम है या केजरीवाल जी के काम है, उनके विधानसभा के काम है। स्कूल, शिक्षा, पार्क, नालियाँ, गलियाँ, ये सब लाइटें वगैरह, कैमरे सब केजरीवाल जी के हैं। लग रहा है इस बार जनता का मन बदलेगा उनको लेकर। जनता का मन पूरा बदला हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जनता आम आदमी गठबंधन के होने से बिल्कुल उचित राज्य को जिताएंगे यहाँ से, और बिल्कुल भारी बहुमत से उनको जिता के विजय बना के भेजेंगे। 25 तारीख को भारी भरकम वोट डलेगी हाथ के निशान से। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता का पूरा भरोसा है, हम जो बोलते हैं करके दिखाते हैं, तो लग रहा है उस भरोसे पे उनको वोट मिलने वाला है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। भरोसे पे उनके कुछ नहीं है। वो जितने भी करते हैं, जितनी भी बातें कहते हैं, सारी झूठा। आप मीडिया में भी देखते हो, TV में भी देखते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 400 पार। अडानी अंबानी ये इनके खास आदमी है, इन्हीं का काला धन है, इन्हीं के पास धन है, ये किसी को शो नहीं करते। अब जब इन्होंने नोटबंदी की थी तो पब्लिक परेशान, गरीब आदमी हुए थे, लाइन में लगे थे, गरीब आदमी लगे थे। कोई अडानी अंबानी लाइन में नहीं लगा, कोई मोदी MP कोई लाइन में नहीं लगा, ये कोई लाइन में नहीं लगे। परेशान हुए हम हुए, आप हुए, जनता परेशान हुई है। तो इसीलिए मोदी सरकार झूठी है, सरासर झूठ है। जी, क्या लग रहा है मोदी जी देश की जनता को वारिस बता रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, गठबंधन ही जीतेगा। गठबंधन ही जीतेगा? हाँ जी। वो तो कह रहे हैं इस बार जनता चाहती है कि 400 पार। वो अपनी तरफ से झूठ बोल रहे हैं जी, और उनका काम ही यही है। झूठ बोल के 10 साल सरकार बना दी। हाँ जी। तो ये नहीं लग रहा दोबारा से भी आने, तीसरी बार भी आ गए फिर? मुश्किल ही लग रहा। मैं रोज TV भी देखता हूँ ना, मुझे तो मालूम है। अच्छा, क्या कारण है जो नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी? क्योंकि इनकी जो अंग्रेजी की से फर्क है, इसकी वजह से। क्या काम नहीं पसंद आए? कुछ विशेष कारण जो लग रहा है कि मोदी जी को हटना चाहिए इन कारणों को? हटने का तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आना नहीं चाहिए बस जी। केजरीवाल जी ने काम करवाया, ऐसी बात नहीं। हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ये गलती कर दी कि सफाई के इसमें। लेकिन यहाँ से तो हम चाहते हैं कि दिल्ली से हमारे केजरीवाल जी आए, हम तो दिल्ली से ये चाहते हैं। और अच्छा, मोदी जी उनको भ्रष्टाचारी बता दिए केजरीवाल को, कह रहे हैं कि अब सारे भ्रष्टाचारी धीरे धीरे निकाल फेंकेंगे। मैम, ऐसा कौन सा नेता है ये बताओ जो भ्रष्टाचार नहीं है? नेता का रिकॉर्ड ही यही होता है। कौन से नेता पे केस वो नहीं है, कोई केस ना हो, ऐसा कोई है नेता? बता दो आप। तो क्या लग रहा है झूठे आरोप लगाए गए हैं केजरीवाल? शायद लगे हों या करा हो उन्होंने, लेकिन इसमें शायद का है। लेकिन कोई सा नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार नहीं है, सारे नेता ही गलत हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि बेफालतू में जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा, ये गलत। वो ऐसा करने वाला इंसान नहीं है। तो क्या लग रहा है मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए अब विपक्षों को जेल के अंदर डाल? बिल्कुल डरे हुए हैं, जभी तो वो कर रहे हैं। वो जी, क्या लगता है मोदी जी लगातार केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताते हुए सामने आए हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार भरे हुए हैं विपक्ष? इसका जवाब तो देश की जनता देने वाली है 25 तारीख को। इतने अच्छे तरीके से जवाब देगी कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये 400 का जो वादा करते हैं ना, ये 150 या 160-70 में निपट जाएंगे ये, और बहुत ही बुरे तरीके से पूरे देश के अंदर इनकी हार हो रही है। गठबंधन इंडिया जीतेगा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की 3 सीटें
लोकसभा की और चारों सीटें लोकसभा की और 3 सीट कांग्रेस की बहुत ही अच्छे तरीके से जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारत जीतेगा। अच्छा, केजरीवाल जी ने आते ही कहा था कि तानाशाही आ गई है देश में, पर अब मोदी जी कह रहे हैं कि जब भी विपक्ष तानाशाही का नाम लेता है तो जो 140 करोड़ जनता है उनका अपमान करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, तानाशाही का मतलब ये है इन्होंने तेल बेच दिया, रेल बेच दी, इन्होंने पूरा देश बेच दिया है। पूरा देश अडानी अंबानी के हाथों में रखा है, मुट्ठी में। अगर इस बार ये किसी भी फ्रॉड तरीके से अगर जीत जाते हैं तो पूरे देश पे दोबारे जैसे पहले गोरे अंग्रेजों का कब्जा था, इस बार काले अंग्रेजों का कब्जा होगा। ये मोदी सरकार नहीं है, ये लूट की सरकार है। 75% देश के अंदर बेरोजगारी है, 75%। ये अपने हर वादे को छुपाते हैं, किसी वादे पे खड़ा नहीं उतरे। अब चुनाव आ गए हैं तो मैदान में उतरे हुए हैं। झूठ, अनाप शनाप, इनके मंत्री, इनके विधायक क्या बोलते हैं कुछ नहीं पता इनको, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। 2 चरण के चुनावों में इनको नतीजा दिख गया था, बहुत बुरी तरीके से हार थी। अब जल्दी इनको नतीजा पूरे देश का सामने आ जाएगा। बहुत गंदी हार इनको करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अच्छा जी, अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है लोकतंत्र का भी फैसला मानना नहीं चाहती है विपक्ष। अरे मोदी जी इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के सरदार हैं। आपने देखा होगा जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो सारे सरकार के अंदर मंत्री बना दिए गए, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, किसी को चाहे आसाम का मामला हो, चाहे आपके कलकत्ता का मामला हो, चाहे वो आपके महाराष्ट्र का मामला। आपने देखा नहीं कि देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आप उनके सरदार हैं भ्रष्टाचारियों के। हिंदुस्तानियों के आपको कोई दया धर्म नहीं है। जितने भी सरमाएदार हैं हिंदुस्तान के, पैसे वाले 10-20 पार्टी या 10-20 लोग हैं, आप उनके साथ खड़े हुए। जो महंगाई पहले आज से 10 साल के अंदर 30 रुपये लीटर दूध होया करता था, आज वो 10 साल के अंदर 60 रुपये हो गया। जो 70 साल के अंदर 400 रुपये का सिलेंडर था, आपने 10 साल के अंदर 1200 रुपये का सिलेंडर कर दिया। आपने महंगाई इस तरीके से कर दी, बेरोजगारी इस तरीके से कर दी। जब भी चुनाव आता आप हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई बात नहीं करते, किसी की नौकरी की बात नहीं करते, कि कहीं पे आप महंगाई की बात नहीं करते। मगर जो भी आपने जिस पे भी आरोप लगाया और आपकी पार्टी में वो शामिल हो गया, वो दूध का धुला हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है और उनके सरदार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश जनता समझ चुकी है, हर समुदाय के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जान चुके हैं। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन से काम लिया है, देश का कोई काम नहीं किया। अगर देश की जो संपत्ति थी बनी हुई वो बेचने का काम किया है। और अगर अब की बार ये आ गए तो देश का संविधान भी और जितने भी तानाशाह जिनको ये कहते हैं, जो इनके खिलाफ खड़ा होने का काम करता है, संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया तो सिर्फ संजय सिंह का यही दोस्त था कि जो लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहेगा उसको जेल भेजने का काम इस देश का प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री डरा हुआ है, प्रधानमंत्री कायर है। हिंदुस्तान के अंदर पहले बार मुख्यमंत्री की सीट पे अगर किसी को जेल भेजने का काम किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिनको अभी कोर्ट ने आपके सामने बेल दे दी है। और अभी प्रधानमंत्री जितना कहें, इनके पास कोई ऐसा स्टार प्रचारक नहीं है कि देश के अंदर सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री जी रोड शो भी करते हैं, सभा भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं जब 75 साल का जितना भी आदमी है सन 2014 के अंदर उनको रिटायरमेंट करने का काम किया था। अब अगर प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो जाएंगे तो क्या ये देश की जनता जानना चाहती है आपसे कि आप भी रिटायरमेंट ले गए, हिंदुस्तान का आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा? तो आप ये समझ जाएं कि इस देश के अंदर जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके सरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे पड़ने वाले हैं जिस पे वोट देगी जनता? भाई देखो, आज हर धर्म जाति का, हर समुदाय का, अगड़ा समाज हो या पिछड़ा समाज हो, दलित हो ओबीसी हो, नौकरी अगर मिलेगी तो सब समाज को मिलेगी, महंगाई कम होगी तो सब समाज की कम होगी, देश तरक्की करेगा तो उसका फायदा सारे समाज को मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री जी ने इन सब कामों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना देखते हैं, अडानी का देखते हैं, अंबानी का देखते हैं। महंगाई देखो, अगर ये सरकार अब की दोबारा आती है तो 400 के पार दाल बिकेगा, 400 रुपये के पार गेहूँ बिकेगा, 400 के बाद दूध बिकेगा। इस देश में सब चीज महंगा हो जाएगा, त्राही होगी, संविधान बदल दिया जाएगा। इस देश की अगर लड़ाई हर धर्म जात का आदमी समझ चुका है। अगर देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
वोट दे के नई सरकार का गठन करना है। करना पड़ेगा। अच्छा, अब अडानी अंबानी को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस पे कह रहे हैं कि क्या टेम्पो से काला धन कांग्रेस के पास जा रहा है, इस पे क्या कहना है? देखो, ये आप लोग भी जानते हो और देश की जनता भी जानती है, आज के समय में अगर कोई मोदी का अगर खास है तो अडानी या अंबानी, जितने बिजनेसमैन हैं वो सब उसके खास हैं, उसके परिवार के हैं। क्यों परिवार के हैं? वो उनको 100,000 करोड़ रुपए देते हैं, वो उनको बिजनेस देते हैं, वो देश की जनता का बिजनेस छीन के उनके हाथों में डालते हैं। देश के अंदर इतनी बेरोजगारी पैदा कर दी है। सब क्या है? अडानी अंबानी। अडानी अंबानी, आप कोई भी चीज़ उठा लो, तेल उठा लो, मट्टी उठा लो, लाइट उठा लो, बिजली उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट, कोयला उठा लो, आप हर चीज़ अडानी अंबानी। आज ट्रेन के डब्बों के ऊपर भी अडानी अंबानी का नाम लिखा हुआ आता है। तो ये देश तो पूरे तरीके से उन्होंने बेच दिया है। इस समय झूठी तानाशाही चल रही है इनकी, और ये देश को झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं है इनके पास।